नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द विजनरीज। मैं हूं पंकज। साथियों, हर जनरेशन के सामने दो चुनाव होते हैं, दो चॉइसेस होती हैं। पहला, जो जैसा चल रहा है उसके साथ चलते रहो, यानी कि गो विद द फ्लो। और दूसरा, जो जैसा चल रहा है सवाल पूछो, जो समस्याएं हैं उस पे विचार करो, उसको समाधान करने की कोशिश करो, परिवर्तन लाओ। जो आइडियाज आ रहे हैं कि कैसे हम इस सिचुएशन को बदल सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करो, उससे सॉल्यूशंस निकालो और बेहतर दुनिया बनाओ। साथियों, आपने देखा कि इतिहास कैसे लोगों को याद रखता है। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो रिस्क लेते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कन्वेंशनल थिंकिंग को क्वेश्चंस करते हैं, जो सवाल पूछते हैं फिर समाधान प्रोवाइड करते हैं, जो दुनिया को और बेहतर बना करके जाते हैं। इतिहास उन लोगों को याद रखता है और सम्मान की दृष्टि से देखता है, और उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। साथियों, जैसे कि आपने भगत सिंह का नाम बड़े सम्मान से लेते हुए देखा, हम भी लेते हैं सम्मान से नाम, आप भी लेते हैं, उनको याद करते हैं। जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, उनका हम सम्मान से उनको याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं। जितने भी इनोवेटर्स हैं, उनको हम आज याद करते हैं। चाहे वो बल्ब बनाने के लिए थॉमस एल्वा एडिशन हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे जो भी इनोवेशन किए हों, चाहे वो कोई चेंज मेकर हो बदलाव लाने के लिए, महात्मा गांधी जी हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, स्वामी विवेकानंद हों, जो भी इतिहास में बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको दुनिया क्यों याद करती है? क्योंकि उन्होंने समस्या का समाधान दिया, उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने चैलेंजेस को स्वीकार किए, इसलिए। और साथियों, ये जो महापुरुष हैं, ये जो लीडर्स हैं, ये जो चेंज मेकर्स हैं, ये जो क्रिएटर्स हैं, इनमें क्या खास बात है कि इतिहास इनको याद करता है, इनको सम्मान देता है? साथियों, हमने दो चीजें ऑब्जर्व की। पहला, कि वे सीमाओं से आगे सोचते हैं, यानी थिंक बियॉन्ड। और दूसरा, वो भविष्य को बनाने के लिए काम करते हैं, बिल्ड द फ्यूचर। साथियों, जो हमने दो चीजें ऑब्जर्व करी, वो जितने भी आपने महापुरुषों, चेंज मेकर्स को देखा है, थिंक बियॉन्ड और बिल्ड द फ्यूचर, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सभी को इसमें समाहित किया जा सकता है। साथियों, आज की जितने भी प्रॉब्लम्स आप सभी देख रहे होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, समस्या ही समस्या। और उन समस्याओं के चलते कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारी चीजें बिगड़ रही हैं। आप दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को देखिए, कितने सारे वॉर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो इसका कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कारण है। तो साथियों, ये जो समस्याएं हमारे आसपास दिख रही हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करें? क्या हम भी जैसा चल रहा है वैसा इसको चलने दें, या फिर जितना कैपेसिटी हमारे अंदर है, जितना हम सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसके अनुसार से कार्य करना शुरू कर दें? यही चुनाव हमारे सामने भी था। हमने दूसरा चुनाव चुनना शुरू किया। हमने प्रॉब्लम्स को देखा, समझा और यथा योग्यतानुसार हमने उस पे काम करना शुरू किया, और उसी का परिणाम था द विजनरीज। ऐसे लोग जो सीमाओं से आगे सोचते हैं, ऐसे लोग जो प्रश्न पूछते हैं, ऐसे लोग जो समाधान देते हैं, ऐसे लोग जो रिस्क लेते हैं इस देश को, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, वही लोग द विजनरीज कहलाते हैं।
साथियों, इस प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है, जो हमारे देश के युवा हैं, उनको बेहतर बनाना, उनके फुल पोटेंशियल को जागृत करना, उनके थिंकिंग को डीप करना, बेहतर इनोवेटर्स तैयार करना, बेहतर उद्यमी तैयार करना, बेहतर क्रिएटर्स, चेंज मेकर्स बनाना, ऐसे लोगों को गढ़ना जो बेटर फ्यूचर बना सकें। साथियों, जो हमारा मोटो है, थिंक बियॉन्ड बिल्ड द फ्यूचर, ये कोई साधारण बात नहीं है। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये मोटो, ये दो बात इतिहास की दिशा धारा बदल दी। ये दो बात कैसे पूरे विश्व को एक बेहतर जगह के रूप में उन लोगों ने छोड़ करके गए जो इन दोनों को अपने जीवन में आत्मसात किए। साथियों, पहली बात है थिंक बियॉन्ड। अब सवाल उठता है कि थिंक बियॉन्ड मतलब क्या? सीमाओं से आगे सोचना मतलब क्या? अभी सीमा ही क्या है? तो साथियों, हर एक, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे वो नेशन हो, कोई देश हो, हर किसी की एक, जैसा जो चल रहा है उसका एक लिमिटेशन होता है कि यार अभी जो चल रहा है उसी के लीक पर चलते रहो। एक इंसान के जीवन में एक लिमिटेशन क्या होता है कि हम गरीब थे, तो क्या गरीबी में ही हमेशा चलते रहें और उसी का हमेशा उदाहरण दें कि हम गरीब थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए? या फिर हमको ऐसा माहौल नहीं मिला, या फिर हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये तो महान लोग थे, वो उन्हीं के बस की बात है, ये हमारे बस की बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस है जो हमारे क्षमता को आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। तो उन सीमाओं से आगे आकर के सोचना, उन लिमिटेशन को, जो लिमिटेशंस है कि भैया इसके आगे तुम नहीं आ सकते, उन लिमिटेशंस के बैरियर को तोड़ करके आगे बढ़ना, ये है थिंक बियॉन्ड। साथियों, जो है अभी जो चल रहा है उससे आगे देखना कि आगे हम क्या कर सकते हैं। जैसे जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो बहुत सारे लोगों ने तो स्वीकार कर लिया, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि इनको कैसे हम भगाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि अगर ये हमारे देश में रहेंगे, विचार किया कि अगर ये हमारे देश में रहेंगे तो भारत देश को बर्बाद होने से, यहाँ के लोगों की दुर्गति होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने चैलेंज दिया उनको, अंग्रेजों को, उन्होंने कदम उठाया, वो लोगों को एक करे। और फिर जैसे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको सोचिए, जितने भी हमारे समाज सेवक हैं उनको सोचिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाए हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन लाए हो, चाहे वो समाज में बेहतर बदलाव लाने के लिए कोशिश किए हों, उन सभी नामों को सोचिए तो उन्होंने ये देखा कि जो है, क्या हम इसको बदल सकते हैं? उन्होंने जो कन्वेंशनल थिंकिंग है कि यार ये ऐसा चला आता आ रहा है, उसको उन्होंने चैलेंज किया। जैसे जाति व्यवस्था में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जो नहीं चलनी चाहिए थी। बहुत सारे लोगों ने उनको चैलेंज किया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भारत के जो अध्यात्म है उसको दुनिया के पटल पे रख के सारे लोगों को बताया कि नहीं, ऐसा अध्यात्म होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रश्न पूछे कि भाई ऐसा ही क्यों? जो चला आ रहा है जरूरी तो नहीं कि ये सही ही हो। उसको बदला गया। प्रॉब्लम्स में पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज देखे। बहुत सारे लोग प्रेजेंट में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जैसे इस क्षण हमें मजा आ रहा है तो हम रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, बहुत सारी ऐसे वीडियोस हैं जो हमें तुरंत एक मनोरंजन का साधन हमारे लिए बन जाती है। हमको तुरंत सेटिस्फेक्शन तो मिल जाता है, लेकिन अगर हम वही दूर के समय में देखें, लॉन्ग टर्म देखें, तो हमारे भविष्य के लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि
हमारा भविष्य देश का भविष्य है। हम जो करेंगे उसका प्रभाव आपके समाज पर, आपके परिवार पर, आपके देश पर पड़ता है, पूरे दुनिया पर पड़ता है। इसलिए हम अपने भविष्य को खराब जब करते हैं, तो पूरे देश का भविष्य, पूरी दुनिया का भविष्य खराब करते हैं। तो साथियों, जो थिंक बियॉन्ड करते हैं, दूर की सोचते हैं, सीमाओं से आगे देखते हैं, वो दूर की सोच करके क्या फैसला लेते हैं कि यार, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये अभी तो हो सकता है कि अच्छा है, अभी तुरंत सैटिस्फैक्शन हमको मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारे हेल्थ को खराब कर देगा, लॉन्ग टर्म में ये हमारा फाइनेंशियल कंडीशन खराब कर देगा, लॉन्ग टर्म में ये हमारे सोसाइटी में गलत प्रभाव डालेगा। तो वो इसको देख करके जो करंट का फैसला है वो लेते हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा अंतर है। आपका एक चुनाव पूरा जिंदगी बदल देता है। साथियों, बहुत सारे लोग करियर 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 कहते रहते हैं कि हमें पुलिस में जाना है, हमें जॉब करना है, हमें अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाना है, वहाँ पे बेहतर नौकरी करना है। लेकिन कुछ लोग पर्पस जीवन में ढूंढते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे माध्यम से क्या कंट्रीब्यूशन इस देश को मिल सकता है, इसके बारे में वो बात करते हैं। कुछ लोग वैल्यू क्रिएशन, सक्सेस से ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करते हैं कि यार, ऐसा क्या वैल्यू क्रिएट करूं कि पूरे देश का फायदा हो। इम्पॉसिबल, लोग कहते रहते हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। वो इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है, इस पे बात करते हैं। पहले वो विचार करते हैं कि जो चला आ रहा है उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, सवाल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं और बेहतर बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कितना बेहतरीन है थिंक बियॉन्ड ये कॉन्सेप्ट। ये ना केवल आपकी जिंदगी बदल रहा है, आपका परिवार, आपका समाज, आपके देश, पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। देखिए कि जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल बल्ब का आविष्कार किसने किया? जो बल्ब होता है उसका आविष्कार किसने किया, बताइए? थॉमस एल्वा एडिसन ने। एम आई राइट? वो कितनी बार फेल हुए, लोगों ने उनको पागल कहा, क्या फालतू टाइम पास कर रहे हो, नहीं होने वाला है ये, पागलपन है ये। लेकिन वो लगे रहे, कहे कि जितनी बार मैं फेल हो रहा हूं, वो मैं एक और तरीका ढूंढ रहा हूं, किस तरीके से हम बल्ब बना सकते हैं, किस तरीके से बल्ब नहीं बन रहा है वो मैं समझ रहा हूं। और कई बार प्रयास करते 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 उन्होंने बल्ब की खोज कर ली। आज हम उन्हीं के बनाए हुए तरीकों को और ज़्यादा इंडस्ट्री करके जो भी ये सारी चीज़ें, सुविधाएं, बल्ब और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसका हम उपयोग करते हैं। अगर सोचिए कि वो थिंक बियॉन्ड ना किए होते, सीमा से परे ना सोचे होते, तो क्या आज हम बल्ब का लाभ उठा पाते? नहीं। जो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने पहले अपने माइंड में सोचा, क्यों ना हम इंसानों को आसमान में उड़ाएं। जब उन्होंने अपनी बात लोगों को बताई, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि कैसे ये पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने ठान रखा था कि यार ये ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने प्रैक्टिस किया, कोशिश किया, सीखा, एक्सपेरिमेंट किया और फिर वो करके दिखाया जो लोगों ने इम्पॉसिबल कह दिया था। इम्पॉसिबल को उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। एआई, कभी लोग सोच सकते थे कि एक कोई ऐसा मशीन होगा जो हमारे जैसे लिख सकता है, हमारे जैसे डिजाइन बना सकता है, हमारी जगह पे काम कर सकता है, जो आजकल पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखा है, कई सारी नौकरियों को खा गया है, बहुत सारी नई संभावनाओं को भी दे दिया है। ये परिदृश्य, जो एम्प्लॉयमेंट का पूरा परिदृश्य है, उसको बदल करके रख दिया है, इंडस्ट्रीज को चेंज करके रख दिया है। क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा था? लेकिन है ये पॉसिबल, और आने वाले समय में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है।
तो इस लहर में कौन बचा रहेगा? जो इसको समझेगा, इसको एडॉप्ट करेगा, नई चीज़ें को सीखेगा, वो ना बचा रहेगा यहाँ पे। जितने भी लोगों का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, पहले उन्होंने सीमाओं से परे जाकर के सोचा, फिर सिर्फ़ सोचने से काम नहीं चलेगा। आप सोचे कि हम दुनिया को बेहतर से बेहतर बना देंगे, लेकिन कोई एक्शन ना लें, तो क्या वो बनेगा? क्या वो रियलिटी दिखेगी? नहीं दिखेगी। ये पहला स्टेप है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, साकार करना है, तो भीड़ पे आना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कई बार आप फेल होगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपके सपनों पे भरोसा नहीं करेंगे, लोग आपको तरह तरह के ताना ताना देंगे, आपको अपने घर से बाहर निकाल देंगे, लोग आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर देंगे। लेकिन वो आपका विजन, वो आपका पर्पस, एक वही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं। आपको लगातार प्रेरित करेगा कि नहीं, ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ करना चाहिए, और आप उसको करते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बेहतर भविष्य बना कर के जाएँगे। हमारे साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको देख लीजिए, जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी जो क्रांति लाते हैं, चेंज मेकर्स हैं, उनको देख लीजिए। उन्होंने इन दोनों को मिला करके पहले उन्होंने देखा, सवाल पूछा, फिर उन्होंने उसको करके दिखाया। ये बात तो हो गई कि जो महापुरुष हैं उन्होंने क्या किया? वो आज के युवाओं पर कैसे फिट बैठेगा? क्या जो महापुरुष कर गए, या जो कर रहे हैं, ग्रेट लीडर्स जो कर रहे हैं, क्या वो हमारे देश के हर एक युवा, हर एक नागरिक नहीं कर सकता? क्या उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है? उत्तर है हाँ, है। लेकिन आपके अंदर जो संभावना है, आपके अंदर जो क्षमता है, उसको जगाने के लिए प्रयास चाहिए। उसको जगाने के लिए एक उचित वातावरण चाहिए। उसको जगाने के लिए एक उचित मार्गदर्शन चाहिए। उनका मार्गदर्शन जो पहले कर चुके हैं, उनका मार्गदर्शन जो प्रयास कर रहे हैं, और आपका उनका मार्गदर्शन, उनका सपोर्ट तो चाहिए ही। आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए कि हमको बदलाव लाना है। आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए कि हमको अपना जीवन बदलना है। जब आप अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करेंगे, आप एक बड़ा मिशन लेकर के, बड़ा पर्पस लेकर के चलेंगे, तो यकीन मानिए कि बदलाव आएगा। आपकी लाइफ बेटर बनेगी, आपके फैमिली की लाइफ बेटर बनेगी, आपके सोसाइटी की लाइफ बेटर बनेगी, और आपका देश और ये दुनिया बेहतर बनेगा। साथियों, जो हमारा ये पर्पस है, इसको साकार करने के लिए हम अलग अलग एरियाज पे फोकस कर रहे हैं। जैसे युवाओं के अंदर विजनरी थिंकिंग, लोगों के अंदर विजनरी थिंकिंग को डेवलप करना, लीडरशिप स्किल को डेवलप करना, एआई एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो हैं उसको इंकलकेट करना आपके अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का जो माइंडसेट है वो आपके अंदर डेवलप करना, नेशन बिल्डिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपके अंदर समाहित करना, और ओवरऑल एक ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करना, ये हमारा मकसद है। उसके लिए हम आर्टिकल्स और रिसर्च करेंगे, प्रोग्राम्स और लर्निंग्स जो भी ज़रूरी होगा, ये सब चीज़ें आपको सिखाने के लिए उसको हम डेवलप करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कम्युनिटी बनाएँगे, जिसमें कि जो अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप हो, समूह हो, जो आपको ये सब सिखाने में मदद करें और आपको एक बेहतर
इंसान बनाएँ, लोगों के साथ बातचीत करेंगे, इनोवेशन करने के लिए चीज़ें सेटअप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे मैं ही शुरू में अगर मैं अपनी बात बताऊँ, तो आज से 4-5 साल पहले तक मेरे को कुछ आइडिया ये सब था ही नहीं। फिर मेरे को अच्छे मेंटर्स मिले, अच्छी संगति मिली, अच्छे लोग मिले, जो मेरे को सिखाए और मेरे अंदर एक ललक थी सीखने के लिए, दोनों तरफ से इक्वली इम्पोर्टेंट, या यूँ कहें कि जो मेरे तरफ से थी, ललक वो ज़्यादा थी, क्योंकि फाइनली आपका जो परसेंटेज होता है ना, वो ज़्यादा होता है आपके मेंटर्स के कंट्रीब्यूशन से। क्योंकि फाइनली आपको ही डिसाइड करना होता है, आपका ही इंटेंट मायने रखता है। दोनों जब मिलते हैं, तो एक मैजिक होता है और यही आपके साथ भी हो, इसलिए हम तरह-तरह के प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे। और साथियों, जिन लोगों के पास स्किल नहीं है, जिन लोगों के पास ऐसा मौका नहीं है, जिन लोगों के पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, उनके लिए हम द विज़नरीज़ फेलोशिप भी लॉन्च करेंगे। उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर सीखने का, जानने का एक लगन है, समाज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जज़्बा है, तो द विज़नरीज़ आपके लिए है। यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होगा। देखिए, जो फ्यूचर है, जैसे अभी हमने आपको बताया, थिंक बियॉन्ड, बिल्ड द फ्यूचर। तो फ्यूचर कोई एक ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है कि आप चुटकी बजाए वहाँ पहुँच गए। ये एक प्रोसेस है। आपका हर एक चुनाव, आपका हर एक डिसीजन, आपकी हर एक एक्टिविटी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट बनती है। कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट का नाम आपने सुना होगा। आइंस्टीन ने इसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कहा था। क्यों? क्योंकि आपका हर एक एक्शन, चाहे वो गलत डायरेक्शन में हो, चाहे वो सही डायरेक्शन में हो, वो एक्यूमुलेट होता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो इतना बड़ा बन जाता है कि आप जो है हतप्रभ हो जाते हैं। तो अगर आप सही डायरेक्शन में कदम उठाएँगे, सही लोगों की संगति में रहेंगे, सही चीज़ें सीखेंगे, तो वो तो आपके अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप हो करके एक बेहतर आपको इंसान बनाएगा और बेहतर भविष्य बनाएगा। तो साथियों, मैं आपको इनवाइट करता हूँ द विज़नरीज़ के इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। अगर आपके मन में अभी कोई प्रश्न है, तो आप हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। thevisionaries.in ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाइए, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनसे कनेक्ट कीजिए और यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है। अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है, जो यहाँ से उसका समाधान ना हो पाए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेगी। ठीक है? तो तब तक के लिए सीखते रहिए, बेहतर बनते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।